पढ़ेंगे अध्याय 15। अध्याय 15 में क्या है? मुद्रा, मनी। किसको कहते हैं मुद्रा? इसके बारे में आज हम इस अध्याय में जानेंगे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? आपने कब 1 रुपये का सिक्का देखा ही होगा। तो 1 रुपये में 1 रुपये 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं, ये जानने के लिए क्या करना पड़ता है? या फिर 1 रुपये में के बदले में 50 पैसे के कितने सिक्के मिलेंगे? कितने सिक्के मिलेंगे? 2। और 1 रुपये के बदले में 25 पैसे वाले कितने सिक्के मिलेंगे? 4। कितने सिक्के? 4। 2। तुमने देखा कि तुम्हें 1 रुपये के बदले में 50 पैसे के 2 सिक्के मिलेंगे। 50 और 1 50, 2 सिक्के मिलेंगे कितने? 1 रुपये के, है ना? 1 रुपये के बदले में। तो अर्थात 50 धन 50 बराबर 100 पैसे मिले। 100 पैसे बराबर क्या होते हैं? 100 पैसे बराबर 1 रुपया। 100 पैसे बराबर 1 रुपया, या 1 रुपये बराबर 100 पैसा भी बोल सकते हैं। तो 1 रुपये के बदले में 25-25 के 4 सिक्के, अर्थात 25 धन 25 धन 25 धन 25 बराबर 100 पैसे। अतः हर बार हमें 1 रुपये के बदले में 100 पैसे मिलेंगे। 100 पैसे ही मिलेंगे 1 रुपये के बदले में। अब बताओ, तुम 1 रुपये के बदले में 20 के पैसे के कितने सिक्के दोगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब 1 रुपये में 100 पैसे मिलते हैं, तो 1 रुपये के 20 पैसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 रुपये में जो 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे में 20 के कितने सिक्के मिलेंगे जानने के लिए 20 से भाग करेंगे। तो 2 1 कम 2, 2 5 6 10, कितना आया? 5। 5 सिक्के, 5 सिक्के 20 पैसे के 5 सिक्के मिलेंगे। ठीक है, 1 रुपये के बदले में। आगे 20 पैसे के 5 सिक्के मिलेंगे। ठीक है, कितना? 1 रुपये के बदले में। आगे तुम जान गए होगे कि 100 पैसे बराबर क्या होता है? 1 रुपया होता है। ये हमने अभी तक जान लिया। अब 1 पैसा यानी कितना रुपया होगा, ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है, तो 1 पैसे बराबर कितना रुपया होगा? 1/100 रुपया होगा। चूँकि 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है, तो इसलिए 1 पैसा बराबर 1/100 बराबर 1/100 रुपया होगा। इसको भाग करने पर मिलेगा हमको 0.01 रुपये। 1 पैसा बराबर क्या आया? 0.01 रुपये आया। अब 50 पैसे बराबर कितने रुपये होंगे? सेम वैसे ही करना है, 50/100। जब 1 पैसा बराबर 0.01 रुपये है, तो 50 पैसे ये भी कर सकते हैं। जब हमको 1 पैसे का पता है कितना होता है, तो 50 पैसे की ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0.01 से 50 को गुणा कर सकते हैं, या फिर 50/100 कर सकते हैं। ये भी है एक ठो 50/100, है ना? क्या आया? 0.050। 50/100 बटे में कितना शून्य है? 2 शून्य है, तो दशमलव के बाद कितना शून्य लगेगा? कितना संख्या रहेगा? 2 संख्या, 0.50 रुपये आ गया। इसी काम को नीचे लिखे
तरीके से भी किया कर सकते हैं। 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, तो 1 पैसा बराबर 1/10/100 रुपया हो गए। इसलिए 50 पैसे बराबर 1/100 गुणित 50 रुपये, मतलब वही आ गया 50/100, तो 0.050 रुपये, है ना। इसी प्रकार 5 पैसे बराबर 5/100, तो 0.05, दशमलव के बाद दो संख्या, दो शून्य है, तो उसी प्रकार से 15 पैसे मतलब कि 0.15, 15/100 0.15। अब पैसों को रुपयों में बदल कर लिखो। यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से और पैसे दिए हुए हैं, इन पैसों को रुपयों में बदलना है। 25 पैसे बराबर कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद दो संख्या लगाना है, 0.25 रुपये, 0.35 रुपये, 0.40 रुपये, 0.45 रुपये, 0.55 रुपये। 64 पैसे बराबर 0.464 रुपये, 75 पैसे बराबर 0.75 रुपये, 8 पैसे बराबर 0.08 रुपये, क्योंकि दशमलव के बाद दो शून्य लगा हुआ है 100 पैसे में, तो दशमलव के बाद दो संख्या आना चाहिए। आगे 0.85 रुपये, और उसके बाद है 0.96 रुपये, ये आया। आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। फिर से वही पैसों को रुपयों में बदलना है। 3 पैसे बराबर 0.03 रुपये, 0.08 रुपये, 8 पैसे बराबर 0.10 रुपये, 19 पैसे बराबर 0.19 रुपये, 37 पैसे बराबर 0.37 रुपये। क्या तुम बता सकते हो कि 10 रुपये 75 पैसे कितने रुपए के बराबर होंगे? 10 रुपये और 75 पैसे कितने रुपये के बराबर होंगे, ये क्या तुम बता सकते हो? ये आगे में पूछा है। चलो देखते हैं कैसे, आओ इसे समझें। 10 रुपये 75 पैसे में, 10 तो क्या है रुपये में है, लेकिन हमें 75 पैसों को रुपयों में बदलना पड़ेगा। 10 रुपये धन 75 पैसे, 10 रुपये धन 75 पैसे को क्या लिख सकते हैं, 75/100, या फिर 0.75 रुपये लिख सकते हैं। 75/100 रुपये या फिर 0.75 रुपये लिख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ने पर हमको मिलेगा 10.75 रुपये, 10.75 रुपये। अतः 10 रुपये 75 पैसे को हम लिख सकते हैं 10.75 रुपये। अब तुम नीचे लिखे रुपये पैसे को रुपये में बदल कर बताओ। 15 रुपये 15 पैसे, क्या लिखेंगे इसको, 15.15 रुपये। 22.20 रुपये, इसको लिखेंगे 36.45 रुपये। उसके बाद है 53.65 रुपये। उसके बाद है 60.60 रुपये, है ना। ये सब है आ जाएंगे रुपये के रूप में। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इन सबको हमने इसी प्रकार बनाया, जैसे 15 रुपये जो है वो तो रुपये में दिया हुआ है, और 15 पैसे कुछ बनाना है, तो 15 बटे क्या आ जाएगा 100, और उसको 15 धन 15/100 को क्या लिखेंगे, जब 0.15 दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 15.15 रुपये आया। उसी प्रकार से इन सबको बनाना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आगे है 17 रुपये 22 पैसे को कितने रुपये में लिखना है, क्या आएगा, 17.22 रुपये। 46.76 रुपये, 66.50 रुपये, 70.85 रुपये, 86.25 रुपये आया रुपयों में। सभी को रुपयों में बदलना है। आगे बाजार में हिसाब किताब करने के लिए क्या करना पड़ता है रुपयों के साथ, देखते हैं। चित्रा ने बाजार से 9.50 रुपये के टमाटर 17.75 रुपये की भिंडी खरीदी। बताओ चित्रा ने कुल कितने रुपए खर्च किए। टमाटर खरीदी कितने रुपए में, 9.50 रुपये की। भिंडी खरीदी 17.75 रुपये की। कुल खर्च कितना हुआ, दोनों को जोड़ देंगे।
तो 9.50 और 17.75 को जोड़ना है। 5 7 5 दो हासिल, 12 के 2 हासिल में 1, 9 1 10, 7 17 के 7 हासिल में आई 1 2, 27.25 27.25 रुपये की उसने कुल खर्च की। किसने? चित्रा ने। आगे मोनू 75 रुपये लेकर बाजार गई। उसने 25 रुपये 50 पैसे खर्च कर दिए, तो उसके पास कितना रुपया बचा? तो 75 रुपये वो लेकर बाजार गई थी, उसने खर्च कर दिए कितने? 25 रुपये 50 पैसे खर्च कर दिए। कितना बचा? जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल जितना उसके पास था उससे जितना खर्च किया उसको घटा देंगे। 0 10 में 5 गया तो 5, ये हो गया 4, 14 में से 5 गया तो 9, ये हो गया 6, 6 में से 2 गया तो 4, 49 49.50 रुपये उसके पास बचे, है ना। मोनू के पास कुल थे 75 रुपये और उसने खर्च कर दिए 25 रुपये 50 पैसे, तो उसके पास शेष कितने बचे? 75 रुपये में से 25 को घटा देंगे, कितना बचा? 49.50 रुपये बचे। इन्हें भी हल करो। चलो करते हैं। मुकेश ने बाजार से 23 रुपये 75 पैसे के मोजे, 175 रुपये की घड़ी और 90 रुपये की 50 पैसे का चश्मा खरीदा। बताओ उसने कुल कितने खर्च किए? सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सब जितने रुपए उसने खर्च किए उस सभी को जोड़ देंगे। चलो जोड़ते हैं। 23 रुपये 75 पैसे की मोजे, 175 रुपये की घड़ी और 90 रुपये 50 पैसे की चश्मा। जोड़ेंगे 5, जी सॉरी ये 5 आएगा ना, 5 7 5 12 के 2 हासिल में 1, 3 1 4 5 9 दशमलव लगा देंगे 9 9 7 16 17 18 की 8 हासिल में 1 1 और 1 2, 289.25। के 8 हासिल में 1 तो 289.25 रुपये किसने खर्च कर दिए? मुकेश ने बाजार में 289.25 रुपये खर्च कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अख्तरी के पास 64.50 रुपये हैं, उसको और कितने रुपए मिलेंगे कि उसके पास वह 141.25 रुपये हो जाएं? क्या है? पहले उसके पास कितने रुपए थे? 64.50 रुपये हैं। अब हम इसमें कितना जोड़ें कि उसके पास हो जाए कितना? 141.25 रुपये हो जाएं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 141.25 को से 141.25 से उसके पास जितने पैसे पहले थे उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। उससे हमको वो राशि मिल जाएगी जिसमें इस राशि पे हम इस राशि को जोड़ेंगे तो उसके पास इतने रुपए हो जाएं। पाँच में से 0 गया तो 5, 12 में से 5 गया तो 7 दशमलव, ये हो गया 0। 10 में से 4 गया तो 6, ये हो गया 3। 13 में से 6 गया तो 7, ये हो गया 0। कितना बचा? 76 रुपये 75 पैसे। ₹76 75 पैसे, इतने रुपए उसके पास बचे। ठीक है। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि ने 9 रुपये के चॉकलेट, 12.50 रुपये के बिस्किट तथा 20.50 रुपये की शक्कर खरीदी। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? क्या करना है, इन तीनों को फिर से, जैसे पहले क्वेश्चन में तीनों जितने खर्च किया था उसको जोड़ दिए थे, तो उसने कितने रुपए कुल खर्च किए थे वो पता चल गया था। उसी प्रकार से इन तीनों राशियों को जोड़ देना है, तो रश्मि ने कुल कितने रुपये खर्च किए वो हमको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, सुरजीत के पास 110.25 रुपये है। उसने 17.50 रुपये की मिठाई खरीदी। बताओ उसके पास कितने रुपए बचे? क्या करना पड़ेगा, उसके पास जितने टोटल रुपए थे, सुरजीत के पास जितने भी रुपए पहले थे कितने थे, 110.25 110.25 रुपये थे। तो उसने खर्च कर दिए कितना, 17.50 रुपये उसने खर्च कर दिए। 17 रुपये 50 पैसे मतलब उसने खर्च कर दिए। तो बताओ उसके पास अब कुल कितने रुपए बचे हैं? तो क्या करना पड़ेगा, जितने थे उसके पास उससे जितना रुपए के खरीद ली मिठाई उसको घटा देंगे। 5 में 0 गया तो 5, 12 में 5 गया तो 7 दशमलव, ये हो गया 9, 9 में 7 गया तो 2, ये हो गया 0, 10 में से 1 गया तो 9, ये हो गया 0। तो 92 रुपये 75 पैसे बचे। 92 रुपये और 75 पैसे किसके पास, सुरजीत के पास बचे। मुन्नी के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुन्नी के पास 327 रुपये है। उसने 72.50 रुपये का चावल, 50.25 रुपये का गेहूं और 40 रुपये की शक्कर खरीदी। बताओ उसके पास कितने रुपए बचे? तो क्या करना है, जितने रुपये को उसने क्या सामान खरीदा उस राशि को पहले हम जोड़ देंगे, फिर उसके पास जितने रुपए थे उससे घटा देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि उसके पास कितने रुपए बचे। 72.50 रुपये का चावल, 50.25 रुपये का गेहूं और 40 रुपये का शक्कर। 5, 5, 6, 7, 7.2, 7, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 162.75 162.75 रुपये का उसने खर्च कर दिया, है ना। 162 रुपये 75 पैसे को उसने खर्च कर दिया। तो अब उसके पास कितना बचा ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना रुपये उसने खर्च किया उससे जितना उसके पास था उससे जितना उसने खर्च कर दिया उसको घटा देंगे। 327.00 रुपये 162.75 रुपये घटा देंगे। 10 में से 5 गया तो 5, ये हो गया 9, 9 में से 7 गया तो 2, 7, ये हो गया 6, 6 में से 2 गया तो 4, ये हो गया 12, 12 में से 6 गया तो 6, ये हो गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, 164। कितना बचा उसके पास? 164। रुपये और 25 पैसे बचे। आगे आओ कुछ और कुछ सवाल हल करें। रमा के पास 35 किलोग्राम साल बीज है, उसे बेचने पर रमा को कितने रुपए मिलेंगे? यदि 1 किलोग्राम साल का बीज का मूल्य है 5.50 हो, ठीक है। यदि 1 साल के बीज का मूल्य है 5.50, तो
35 किलोग्राम साल का बीज है उसके पास, तो उसको कितने रुपए मिलेंगे। दिया गया है कि 1 साल के बीज का मूल्य है 5.50 रुपये। मालूम करना है 35 किलोग्राम साल के बीज का मूल्य। चूँकि 1 किलोग्राम का मूल्य 5.50 है, तो 35 का ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5.50 से 35 को गुणा कर देंगे, कितना आया 192.50 रुपये। या फिर क्या लिख सकते हैं 192 रुपये 50 पैसे, 192 रुपये 50 पैसे। 35 किलोग्राम का साल का बीज का मूल्य क्या हो जाएगा, 192 रुपये 50 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है, कापियों का मूल्य 43 रुपये 50 पैसे हो तो एक कापी, 3 कापियों का मूल्य 43 रुपये 50 पैसे है, तो एक कॉपी का मूल्य बताओ। दिया है क्या कि 3 कापियों का मूल्य दिया हुआ है, मालूम करना है एक कॉपी का मूल्य। चूँकि 3 कापियों का मूल्य है 43.50 रुपये, तो एक कापी का मूल्य होगा 43.50 भागित 3, है ना। तो 3 एक कम 3, एक बचा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, एक बचा, दशमलव लगा देते हैं 5, 3 5 6 15 और 0 3 0 0, कितना आया 14.50 रुपये। या फिर लिख सकते हैं 14 रुपये 50 पैसे, लिख सकते हैं ऐसा। तो एक कापी का मूल्य क्या आ जाएगा, 14 रुपये 50 पैसे। आगे इबारती प्रश्न या फिर इन्हें भी हल कर लो। फूलमणि को प्रतिदिन 63 रुपये 75 पैसे मजदूरी मिलती है, तो बताओ 7 दिनों में से कितने मिलेगी। जब एक दिन में 63 रुपये 75 पैसे मिल रहे हैं, तो 7 दिनों में ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक दिन का मूल्य को 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो 63 रुपये 75 पैसे गुणित 7 करना है। ₹63.75 गुणित 7, 7 पंचे 35 की 5, हासिल में 3, 7 सत्ते 49, 50 51 52, 52 की 2, हासिल में 5, दशमलव लगा देते हैं, 7 तिया 21, 21 22 23 24 25 26, 26 की 6, हासिल में 2, 7 कम 7 7 6 का 42 42 43 44। 7 दिनों की मजदूरी होगी 446.25 रुपये। या फिर लिख सकते हैं क्या 446 रुपये 25 पैसे, ये होगी 7 दिनों की मजदूरी फूलमणि की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 किलोग्राम दाल का मूल्य 214.90 रुपये है, तो 1 किलोग्राम दाल का मूल्य कितना होगा। जब 7 किलोग्राम दाल का मूल्य दिया हुआ है, तो 1 किलोग्राम दाल का मूल्य ज्ञात करना है, तो क्या करना पड़ेगा 214.90 बटे 7 किलोग्राम का दिया है, तो 7 करना पड़ेगा बटे में, तब हमको 1 किलोग्राम का मूल्य पता चल जाएगा। 7 भागित 214.90 करना पड़ेगा। 7 एकम 7, 7 14 7 21, 7 0 0 4, 7 एकम 7, 7 14 7 7 49, 7 0 0 10, 1 मिनट, 49 लगाने से पहले दशमलव था। एक 214.90, 7 तिया 21, 7 0 0, दशमलव लगा देते हैं 9, 7 सत्ते 49, 7 0 0, कितना आया 30.70 रुपये। 1 किलोग्राम दाल का मूल्य कितना होगा 30.70 रुपये, या फिर 30 रुपये 70 पैसे, 30 रुपये 70 पैसे। आगे, एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों ने मिलकर 27 रुपये 50 पैसे जमा किए। बताओ प्रत्येक विद्यार्थियों ने औसतन कितने रुपए जमा किए।
35 विद्यार्थियों ने मिलकर जब इतना जमा किया तो एक विद्यार्थी ने कितना जमा किया जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 35 को भाग कर देंगे 87.50 से। 87.50, 35 दूनी 75, 7 में 5 गया तो 2, 1, 5, 35 दूनी 75, 35 दिया 5 हाथ में 1, 3 दिया 9, 1, 10 और 35 चौक 20 के शून्य हाथ में 7, 4 दिया 12, 13 14 140, तो 35 दिया 105। पाँच को उतारे उतना टाइम क्या था? ये दशमलव लगेगा ना। पाँच 5 25 के शून्य 5, 5 दिया 15 16 17 175 और या फिर 35 कोई 6 6 5 30 के शून्य 6 दिया 6 18 19 20 21 210, तो 35 5 175, 10 में 5 गया तो 5, ये हो गया 9, 9 में 2 ये हो गया 0, तो कितना आया? 2.35। 35 विद्यार्थियों, एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों ने मिलकर इतना रुपए जमा किया, तो प्रत्येक विद्यार्थियों ने कितना जमा किया होगा जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? 35 से भाग करेंगे किसको? 87 रुपये 50 पैसे को। तो 35 से कम 35, 35 दूनी 75, दशमलव लगा देंगे। 35 दिया 105 हो जाएगा, तो 35 से कम 35, 35 दूनी 75 नहीं होता, 35 से कम 5 5 10 शून्य यहाँ से में 70 होता है। सतासी 87.50, 35 दूनी 70, 7 1, 35 5 175, पाँच को उतारे उस टाइम क्या लगा था? यहाँ पे दशमलव लगा था। 0 35 0 0 कितना है? 2 रुपये 50 पैसे, 2.50 रुपये या फिर 2 रुपये 50 पैसे जमा किए। किसने? प्रत्येक विद्यार्थियों ने। 1 मीटर फीते का मूल्य 1 रुपये 75 पैसे है, तो 12 मीटर का बताओ। 1 मीटर का जब इतना दिया है तो 12 मीटर का ज्ञात करने के लिए 1 मीटर का मूल्य से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 1 रुपये 75 पैसे गुणित 12, 12 पंचे 60 के शून्य हासिल में ही 6, 12 6 का 72, 72 76 77 78 79 80 81, 81 की 1 हासिल में ही 8, 12 कम 12 12 दशमलव लगा देते हैं, लगा हुआ तो 12 कम 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20.10 मतलब कि 20 रुपये 10 पैसे। 12 मीटर का मूल्य कितना होगा? 20 रुपये 10 पैसे। आगे 10 पेन का मूल्य है 88 रुपये 50 पैसे। तो एक पेन का मूल्य बताओ। जब 10 पेन का दिया है तो एक पेन के ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 88.50 मतलब 88 रुपये 10 पैसे 50 पैसे को 10 से भाग करेंगे। 80 दशमलव लगा है, लगा देते हैं 5, 80 5 0
पंचे 50, 8 रुपये 85 पैसे। एक पेन का मूल्य है 8 रुपये 85 पैसे। शकील ने 12 लीटर डीजल लेकर 458 रुपये 40 पैसे का भुगतान किया। अभय 3 लीटर डीजल लेना चाहता है, तो बताओ उसे कितने रुपए देने होंगे। जब 12 लीटर डीजल का मूल्य इतना है तो 1 लीटर का पहले निकालेंगे। उसके बाद जब अभय को 3 लीटर चाहिए तो 3 लीटर का मूल्य हमको 1 लीटर का मूल्य पता चल जाएगा, तो 3 लीटर का मूल्य भी पता चल जाएगा। 12 लीटर का मूल्य है 458 रुपये 40 पैसे। तो 1 लीटर का मूल्य ज्ञात करने के लिए 458 रुपये 40 पैसे को 12 से भाग करेंगे। 12 के 12 24 36 12 चौक 48, 12 के 12 24 12 36, 15 में 6 गया तो 9, 12 36 12 चौक 12 5 7 12 6 72 62 84, 12 8 96, 12 8 96 2 दशमलव लगा है तो लगा देते हैं। 12 दूनी 24, 0 12 0 0, तो 38 रुपये 20 पैसे। कितना आया? 38 रुपये 20 पैसे क्या आया? 1 लीटर डीजल का मूल्य निकला। तो 3 लीटर डीजल का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब 1 लीटर का मूल्य है 38 रुपये 20 पैसे, तो 3 लीटर का मूल्य कितना होगा? 3 लीटर डीजल का 38.20 गुणित 3 करना पड़ेगा। 3 शून्यम 0, 3 दूनी 6, दशमलव लगा लेते हैं। 8 तिया 24 की 4 हासिल में ही 2, 3 तिया 9 10 11, 114 रुपये 60 पैसे। 3 लीटर डीजल का मूल्य है 114 रुपये 60 पैसे। ये हमारा उत्तर है। आगे देखते हैं। अध्याय 16। अब हम अध्याय 16 पढ़ेंगे। अध्याय 16 का नाम है समय, टाइम। कैसे देखते हैं टाइम किसको कहते हैं, इसके बारे में हम अब अध्याय 16 में पढ़ेंगे।